ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ आस्था। आई एम फिरोज़ अहमद। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम अपने इस वीडियो में करंट अफेयर 2020 के बारे में विस्तृत चर्चा किया है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे अध्ययन के लिए संपर्क मोबाइल ऐप का पोर्टल आरंभ किया है? प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे अध्ययन के लिए संपर्क मोबाइल ऐप एवं पोर्टल आरंभ किया है? ऑप्शन हमारा है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये मोबाइल ऐप और पोर्टल को आरंभ किया है, यह जिसके माध्यम से घर बैठे लोग अपने अध्ययन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह स्वयं संस्था की तरफ से कराया जा रहा है, जैसे आज तक हमारे दूरदर्शन चैनल पर भी दिखाया जा रहा है, जो कि निःशुल्क शिक्षा है। जैसे स्वयं का पूरा नाम है SWAYAM, यानी कि एस से स्टडी, W से वेब, ए से एक्टिविटी लर्निंग, Y से यंग, ए से एस्पायरिंग, M से माइंड। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए जारी किए गए पुलित्जर पुरस्कारों में फीचर फोटोग्राफी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए जारी किए गए पुलित्जर पुरस्कारों में फीचर फोटोग्राफी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हमारा ऑप्शन है रॉयटर्स, वॉशिंगटन हेराल्ड और एसोसिएट प्रेस। तो ये पुरस्कार हमें एसोसिएट प्रेस के लिए प्रदान किया गया है। यह जो है पुरस्कार, अभी आपको मालूम है इस समय लॉकडाउन चल रहा है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई थी, उस समय एक लॉकडाउन लगा हुआ था। उसे लॉकडाउन के नाम से नहीं जानते थे, फिर भी उसे कर्फ्यू की तरह के नाम से जाना जाता था। जो एक फीचर फोटो के लिए 3 मुख्य लोग नामित थे, जिसमें से पहला नंबर पर थे मुख्तार खान, दूसरा था यासिर डार और तीसरे हमारे थे चन्नी आनंद। इसलिए एसोसिएट प्रेस जो है फीचर फोटो के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थापित किया गया? प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थापित किया गया है? हमारा ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो चीन है, यह बिल्कुल सत्य है। चीन जो है प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में 44वां स्थान स्थापित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए आयुष विभाग के सहयोग से किस राज्य के द्वारा जीवन अमृत योजना का आरंभ किया गया? जीवन अमृत योजना का आरंभ किया गया। यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो हम आपको ये बता दें, यह जो है जीवन अमृत योजना, इसे मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया गया है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिकूट नामक एक चूर्ण विकसित किया गया है। यह 50-50 ग्राम के पैकेट 50-50 ग्राम के पैकेट हैं, जिसमें लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। इसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च का मिश्रण किया गया है, जिससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और किसी भी महामारी से निपटने के लिए वे तैयार रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है, पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टाइलर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टाइलर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, पवन सुखदेव, राजा रोहित, जोकिन फिनिक्स और वांग मून। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है पवन सुखदेव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पवन सुखदेव संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत हैं।
कौन है? पवन सुखदेव संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत हैं और पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं। लेकिन यह पुरस्कार संयुक्त रूप से पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचन सिडेली को प्राप्त हुआ है। डॉक्टर ग्रेचन डेली जो संयुक्त रूप से इनके साथ उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, बीजिंग, दावोस और पेरिस। तो यह जो है स्विट्जरलैंड में स्थित जो एक स्थान है दावोस, वहाँ पर यह 50वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन को देखते हैं। पहला है 40वां, 39वां, 44वां और 48वां। तो इसमें कुल 53 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर है अमेरिका USA, और 53वें स्थान पर है वेनेजुएला। 53वें स्थान पर है, सबसे निचले पायदान पर है वेनेजुएला और सबसे प्रथम पायदान पर है USA। और भारत को 40वीं रैंक या 40वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? तो यह जो त्रिशूरपुरम है एक बहुत बड़ा महापर्व है, जो कि केरल राज्य के द्वारा मनाया जाता है। इस बार लॉकडाउन कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है, 18 अप्रैल, 20 मार्च, 10 फरवरी और 12 जनवरी। तो यह जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी प्रमुख थीम है साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, जिसका उद्देश्य ये है वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत का परिचय कराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखला में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखला में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन है किसान रथ, स्वर्ग रथ, जन कल्याण और किसान कल्याण। तो हमारा उत्तर है किसान रथ। किसान रथ नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यह पंचायती राज दिवस के दिन इसको लॉन्च किया गया था। इसमें यह होता है, जो बड़े किसान होते हैं, जो वह अपनी फसलों को न ले जा करके एक एप्लीकेशन के माध्यम से उसमें ऐड करते हैं, जिससे उनकी फसलें एक स्थान दूसरे स्थान पर आसानी से सुलभ साधन उपलब्ध हो जाते हैं। उस साधन के माध्यम से उनको बाजार में ले जाते हैं और उसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत का अग्रणी दुपहिया कंपनी, भारत की अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। हाल ही में भारत की अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। इसमें हमारा ऑप्शन है TVS, यामाहा, बजाज और होंडा। हम आपको ये बता दें, इससे पहले भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी हीरो होंडा। जब ये विखंडित हुई तो यह कमज़ोर पड़ गई। अब इस समय जब TVS ने नॉर्टन के साथ अधिग्रहण कर लिया है, 153 करोड़ में इसको खरीदा है, जिससे खरीदने के बाद यह भारत की सबसे बड़ी दुपहिया कंपनी साबित होगी। आंसर हमारा है TVS ने इसको खरीदा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 21 अप्रैल, 10 मार्च, 15 जनवरी और 10 जून को। यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो हमारा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा आयोजन किया जाता तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को सर्विस पुरस्कार प्रदान किया जाता है इस तिथि को। नेक्स्ट हमारा है, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका है, बिहार, पंजाब, गोवा और दिल्ली। तो यहाँ पर एक गोवा राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक भी कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं। प्रारंभिक समय में 7 मामले आए थे, लेकिन सभी स्वस्थ होकर अपने घर वापस चले गए। तब से गोवा ने अपने आप को एकदम सजग रखा और एक भी मरीज वहाँ पर पनपने नहीं पाया, एक भी मरीज वहाँ पर पाया नहीं, इसलिए इसे ग्रीन राज्य में शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा है, फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड को कितनी फीसदी हिस्सेदारी रखने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है 9.90, नेक्स्ट ऑप्शन है 8.90, थर्ड ऑप्शन है 2.55% एंड चौथा है 5.89%। तो आपको बता दें, फेसबुक ने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो की प्लेटफॉर्म को लिमिटेड को 9.99% की हिस्सेदारी से रखने की घोषणा की है। फेसबुक ने जैसे हिस्सेदारी खरीदी वह जियो की सबसे बड़ी हिस्सेदारी हो गई है। इससे पहले फेसबुक ने व्हाट्सएप में अपनी हिस्सेदारी की थी, व्हाट्सएप को खरीदा था। अब व्हाट्सएप के बाद इन्होंने जियो को खरीदा है। धीरे धीरे या एक माध्यम से जियो के सारे प्रोडक्टों को बेचने के लिए यह कार्यक्रम कर रहा है फेसबुक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राहुल सचदेव, प्रकाश झा, सुदर्शनम बाबू और मोहन राय। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सुदर्शनम बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया, जो कि एक वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन यहाँ पर है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो उत्तर यहाँ पर सही होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण ऐप को लॉन्च किया है। सभी से सिविल सर्विस में, चाहे वो डॉक्टर हो, आंगनबाड़ी हो, स्वयं सहायता समूह, अध्यापक हो, पुलिस हो, वार्ड बॉय हो इत्यादि, जो भी उनका 50 लाख का बीमा करके सुरक्षित कर दिया गया है। इसका योगदान, इन लोगों का योगदान जो है अविस्मरणीय है। सच में हमारे रियल हीरो हैं, हम इन्हें सैल्यूट करते हैं, जो कि इस कोविड-19 महामारी में देश की सेवा के प्रति तत्पर हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो IT कंपनी है TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? यहाँ पर हमारा ऑप्शन है चीन, इराक, इजराइल और रूस। तो आपको बता दें, जो सबसे बड़ी कंपनी IT कंपनी है भारत की, वो TCS जो इजराइल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। इजराइल का या तकनीकी मामले में सबसे आगे है। ये 2020-21 तक एक ऐसा बैंक स्थापित करेगा जो पूर्णतः डिजिटलाइज होगा, जहां पर मानव का कोई कार्य नहीं होगा, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर में सुधार करना होगा और बैंकिंग सेक्टर में सुधार किया जाएगा डिजिटलाइज के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे मामलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा
हो सकती है। प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है। यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 10 साल, 20 साल, 8 साल और 7 साल। तीसरा, दोषियों को 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो ये कोविड-19 के मरीज़ थे, इन्होंने लगातार पुलिसकर्मियों डॉक्टर के ऊपर हमला कर रहे थे, जिसके मद्देनज़र केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया। साथ में उन्होंने 3 लाख और 5 लाख का जुर्माना भी इसके साथ साथ अध्यादेश में पारित किया है। जो जैसा गुनाह करेगा उसे वैसी ही सज़ा और वैसी ही जुर्माना। सज़ा तो 7 साल कन्फर्म है, लेकिन जुर्माना 3 लाख और 5 लाख दोनों भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? पहला ऑप्शन हमारा 140, दूसरा 135, तीसरा 142, चौथा है 152। तो हम बता दें, भारत इसमें 142वें रैंक पर है। जो पहला स्थान है वो नॉर्वे का है। पहला स्थान जो है नॉर्वे का है। नॉर्वे लगातार चौथी बार इस पोजीशन पर बना हुआ है। और जो सबसे अंतिम स्थान है, लास्ट स्थान है, वो नॉर्थ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया का है। यह विश्व प्रेस दिवस 3 मई को भी मनाया जाता है। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और विश्व वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंस डे जो कि 3 मई को मनाया जाता है। इसके साथ एक प्रश्न ये भी सम्मिलित कर लीजिए, ध्यान में रखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो 3 मई को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में भारत 142वें स्थान पर है। पहले स्थान पर चौथी बार अपना जलवा बरकरार रखा है नॉर्वे ने, और सबसे अंतिम पायदान पर है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल और असम। तो इस ऐप को लॉन्च करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इस कोविड फार्मा ऐप के जरिए इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि यदि आप इससे संबंधित कोई भी दवा, खांसी, जुकाम, बुखार से संबंधित कोई भी दवा खरीदते हैं तो इस रूप में आपके नाम एवं फ़ोटो के साथ अपलोड करना होगा, जिससे बाद में यदि आपकी स्थिति गंभीर होती है तो उस स्थिति को संभाला जा सके। ये बहुत ही सराहनीय कदम आंध्र प्रदेश सरकार ने उठाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? हमारा पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको बता दें, इसमें भारत तीसरे पायदान पर है। पहले पायदान पर है अमेरिका, दूसरे पायदान पर चीन, तीसरे पर भारत। यानी कि इस सैन्य खर्च के मामले में एशिया की 2 महाशक्तियाँ, चीन दूसरे पायदान पर और भारत तीसरे पायदान पर, और पहले पायदान पर है हमारा अमेरिका। पहले पायदान पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन, तीसरे पर भारत है। भारत और चीन के बीच बहुत ही बड़ी सैन्य खर्च के लिए प्रतिस्पर्धा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया, वह किस बीमारी से पीड़ित थे? हमारा ऑप्शन है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, नेक्स्ट है कोविड-19, फोर्थ है लंग्स कैंसर और फोर्थ है ल्यूकेमिया कैंसर। ल्यूकेमिया कैंसर, लंग कैंसर, कोविड-19 और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। तो इरफान खान का हाल ही में निधन हुआ, वह जो है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जो कि एक प्रकार का कैंसर है, इससे वह पीड़ित थे। हालांकि ये पहले ठीक हो गए थे, उसके बाद आकर उन्होंने एक फिल्म में शूटिंग भी की थी और वह ड्रामा स्कूल से संबंधित थे। और इन्होंने एक लाइन कही थी, बड़े सपने देखने वालों की मैं छोटी सी उड़ान हूँ,
बड़े सपने देखने वालों की मैं छोटी सी उड़ान हूँ, मैं इरफान हूँ, मैं इरफान हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी? ऑप्शन है नेपाल, भारत, रूस और चीन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है भारत। भारत ने फीस न भर पाने के कारण से इसकी मेजबानी गंवा दी। अब यह मेजबानी सर्बिया के पास है। किसके पास है? सर्बिया के पास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की? तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन है, बिहार, झारखंड, बिहार, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है मध्य प्रदेश बिल्कुल सत्य है। इस योजना का उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता को प्रदान करना। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन हमारा केसर चना, मटर, केसर चना और मटर। तो आपको बता दें, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन केसर, कश्मीरी केसर जो दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह पुलवामा, किश्तवाड़, श्रीनगर के क्षेत्र में उगाया जाता है। आपको बता दें, जीआई टैग से तात्पर्य होता है भौगोलिक संकेतांक जो विश्व उत्पादों के लिए प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।